गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। बेटा आज हम लेसन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एक कंडीशन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब बेटे इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर उसने पहली कंडीशन ये रखी है कि इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम नहीं है, इफ देयर इज नो क्लेम, if there is no claim against workman compensation fund, against workman compensation fund या रिजर्व, इस कंडीशन में जो आपकी जनरल एंट्री है वो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। ये आपकी इसके अंदर जनरल एंट्री है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि जो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर कैपिटल में जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर जो है पार्टनर अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो उनकी डिवाइड इन द ओल्ड प्रॉफिटेशन रेशियो, प्रॉफिटेबल रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। क्या होगा कि जो हमारे पास कोई भी रिजर्व कंपनसेशन जो है वो फंड जो है वो नहीं होगा, कोई क्लेम उस पर नहीं होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In such a case, the entire amount of workman compensation reserve is credited to the capital account to the old partner in the old profit sharing ratio। ये जो पार्टनर कैपिटल है इसको आपने ओल्ड कैपिटल जो है पार्टनर की उसके अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सिचुएशन है, तो हम यहाँ पे सेकंड सिचुएशन डिस्कस करेंगे। If the claim for workman compensation reserve is lower than amount of workman compensation reserve। उसने यहाँ पर कहा है बेटे कि इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो अगर कम है,
किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो आप उस कंडीशन में क्या एंट्री करते हैं ये हम आपको अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू the provision for workmen compensation account। उसके बाद टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर उसने कहा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन प्रोविजन अकाउंट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दो चीजें जो हैं वो क्रेडिट साइड के अंदर है और एक चीज जो है वो डेबिट साइड के अंदर है। जो रिजर्व की अमाउंट है वो तो आपकी डेबिट में है और वर्कर कंपेंसेशन जो प्रोविजन का है वो आपकी क्रेडिट साइड में है और पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है वो भी आपका क्रेडिट साइड में है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो ज्यादा है, यानी कि आप इसको सेकंड वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन की जो अमाउंट है वो कम है और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अमाउंट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन के अंदर एंट्री करेंगे, वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी दो कंडीशन हो गई हैं। अब हम तीसरी कंडीशन इसके अंदर शो करते हैं। तीसरी कंडीशन के लिए उसने कहा है कि इफ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब यहाँ पर जो क्लेम किया गया है, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो क्लेम किया गया है वो क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अमाउंट के इक्वलेंट है। तो क्या एंट्री होगी? इफ द क्लेम इज इक्वल to the workman compensation reserve उसने यहाँ पे कहा है कि अगर क्लेम जो है यानी वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो इक्विवेलेंट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के। पहले कंडीशन क्या थी कि जो क्लेम था यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन जो था वो लोअर था, कम था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। तो उस कंडीशन में हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो चीजें क्रेडिट में थी, एक डेबिट में थी। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों को वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को भी और वर्कमैन कंपेंसेशन को भी इक्वल शो किया गया है। इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या एंट्री करते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, कंपेंसेशन क्लेम। अब यहां पर क्या हो गया कि जब क्लेम की अमाउंट जो है वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अमाउंट के बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी, तो उस कंडीशन में आप यहां पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये आपका एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर फोर्थ जो आपकी है यानी कि इसकी जो लास्ट कंडीशन है फोर्थ, वो आप डिस्कस करेंगे।
फोर्थ कंडीशन क्या बताई है उसने, इफ द क्लेम is more than the amount of workman compensation reserve। सेकंड जो हमने कंडीशन डिस्कस की थी बेटे, वो जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन थी। उसने कहा था कि क्लेम जो है वो इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पर क्लेम जो है वो ज्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। अब इस कंडीशन में जो एंट्री है वो क्या होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट। लेकिन यहां पर उसने कहा है कि इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व, अगर क्लेम की अमाउंट जो है वो वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व से ज्यादा है तो उसमें पहली कंडीशन अराइज होती है यहाँ पर कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट। लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में कि जब क्लेम की अमाउंट ज्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से, तो उसमें पहली एंट्री होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट। अब यहाँ दूसरी जो कंडीशन अराइज हो रही है वो एक ये भी है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहां पर अगर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, यहां पर क्या था कि प्रॉफिट, यहां पर लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहां पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए बेटा, यहां पर क्लेम अगर वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व से ज्यादा है तो उसमें हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अगर रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कर कंपेंसेशन अकाउंट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट में आएगा अगर रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से लॉस दिया हुआ है रिवैल्यूएशन के अंदर और कंडीशन अराइज हो रही है कि क्लेम ज्यादा है वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व से, तो आप यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर 2 हो 3 हो दोनों के नाम आएंगे, तीनों के नाम आएंगे, इतने पार्टनर होंगे, तो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 4 कंडीशन आपके सामने मैंने बताई हैं कि जब जब हमारी क्लेम की अमाउंट इक्वल होगी वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व से, कभी कभी हमारी क्लेम की अमाउंट कम होगी वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व से,
और एक कंडीशन ये है कि जब दोनों की अमाउंट यानी क्लेम की भी और वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व की भी अमाउंट इक्वल होगी, तो उन कंडीशंस में हमारे पास चारों कंडीशन है, उन चारों कंडीशन में हमें क्या क्या एंट्रीज जो हैं वो अपने जर्नल के अंदर राइट डाउन कर रही है। ऐसे ही इस एंट्री को आप पढ़िएगा। ये टॉपिक आपका जो वर्कर कंपेंसेशन का है रिजर्व का वो कंप्लीट हो गया। इसमें कल कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे पूछिएगा।